तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मैं सारे प्रीवियस ईयर के पेपर जो है क्वेश्चन पेपर की जो है वीडियो मैं बना चुका हूं। तो आज जो है 2026 का जो है शुगर टेक्नोलॉजी का जो है 7 जून को पेपर हुआ था 2026 का। तो उसका जो पेपर और आंसर की आ गई है, तो उसको मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो इसमें मैथमेटिक के कुछ क्वेश्चन हैं जो आपको खुद सॉल्व करने हैं, उनके मैं सिर्फ आपको आंसर बता दे रहा हूँ और लास्ट में आपको आंसर की भी डाल दूँगा, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि जी एक समूह है जिसका कोटि ऑर्डर जो है 35 है, तो जी के प्रत्येक उप समूह की कोटि किसे विभाजित करेगी, ठीक है। तो पहला ऑप्शन दिया 5 ओनली, और दूसरा आपका 7, तीसरा आपका 35, चौथा आपका 12। तो इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, मतलब 35। और दूसरा क्वेश्चन दिया द सीरीज 1/n² इज क्या होगी आपकी अपसारी, मतलब डाइवर्जेंस होगी, कंडीशनली कन्वर्जेंट होगी, या फिर आपका एब्सोल्युटली होगी, या फिर आपका ऑसिलेटरी होगी, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, मतलब पूर्णतया अभिसारी, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है कि आपका लेट ए, ये आपको मैट्रिक्स दी है, ठीक है। तो इसमें इसको सॉल्व करके आपको जो है ए के आइगन का मान जो है आपको ज्ञात करना है। तो इसका मैं डायरेक्ट आपको आंसर दिखा रहा हूँ। इसका आंसर हो जाएगा पहला, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर चौथा करा कंसीडर द फंक्शन एफ एक्स बराबर वैल्यू दी है साइन एक्स अपॉन एक्स, एक्स लेस देन आपका 0, एक्स बराबर 0, एक्स ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो आपको एक्स बराबर 0 पर आपको के का मान जो है वो ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, मतलब ऐसा कोई मान नहीं है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आपका एफ एक्स बराबर एक्स क्यू माइनस 3x² माइनस 9x प्लस 5 देन द लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज। तो आपको जो है फलन का स्थानीय अधिकतम मान ज्ञात करना है। तो पहला ऑप्शन दिया 5, दूसरा 10, और तीसरा आपका 22 और चौथा आपका 32। तो इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, मतलब 10। क्वेश्चन नंबर छठा करा द ऑर्डर एंड द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन d² प्लस d² का होल 5 बराबर √dy/dx का होल 4 प्लस yr। तो आपको जो है अवकलन समीकरण की कोटि और घात जो है इतनी है, ठीक है। तो आपको ऑर्डर एंड डिग्री बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट रहेगा, मतलब 3, 2। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, सहबंध गुणांक सदैव किसके बीच होता है। कोरिलेशन कोफिशिएंट ऑलवेज लाइज बिटवीन 0, 1, -1, +1 और -∞ से इन्फिनिटी, या फिर 1 और 2, ठीक है। तो इस सातवें का सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, -1 से लेकर 1 तक। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 8 आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वरना पढ़िए आप लोग, ठीक है। तो इसका जो मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसका जो आंसर रहेगा पहला रहेगा, मतलब 0 रहेगा, ठीक है। तो 8 तक हो गए। अब 9वां क्वेश्चन आप देखिएगा। तो मैथमेटिक के क्वेश्चन आपके जो है वो हो गए हैं, जैसा मैंने आपको बताया था। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर अदर क्वेश्चंस की। तो ये जो क्वेश्चन है वो मैंने अपनी पीडीएफ चेक करी, तो उसमें कई सारे क्वेश्चन जो मिले हुए हैं, और प्रीवियस ईयर के पेपर से भी कुछ क्वेश्चन मैच किए हैं। तो नमा देखिए, नमा कह रहा है कि रासायनिक साम्यावस्था में अग्रगामी अभिक्रिया की दर होती है। इन केमिकल इक्विलिब्रियम द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज। पहला ऑप्शन दिया 0, दूसरा आपका ग्रेटर देन बैकवर्ड रिएक्शन, तीसरा आपका लेस देन बैकवर्ड रिएक्शन, चौथा दिया आपका इक्वल टू बैकवर्ड रिएक्शन। तो देखिए केमिकल इक्विलिब्रियम की बात कर रहा है, तो इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर चौथा रहेगा, इक्वल टू बैकवर्ड रिएक्शन, मतलब फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन आपका क्या होती है, दोनों बराबर होती हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका सिंपल क्वेश्चन था। और 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि आपका विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ होमोजीनियस इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो निम्न में से समांगी साम्यावस्था का उदाहरण है। देखो ये भी क्वेश्चन जो है आपका प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है और हमारी पीडीएफ से भी आया हुआ। तो इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, H2 + I2 बराबर आपका 2HI, ठीक है। तो 10वें का दूसरा हो गया। तो इससे न्यूमेरिकली पूछा गया था। अब 11वां क्वेश्चन देखिए, विशिष्ट चालकता की इकाई क्या है। द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इज। पहला ऑप्शन ओम दिया, दूसरा ऑप्शन ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, तीसरा आपका ओम सेंटीमीटर, और चौथा आपका सेंटीमीटर क्यूब ओम, ठीक है। तो 11वें का सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, मतलब ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स यूजेज। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में किस इलेक्ट्रोड का उपयोग किया जाता है। तो कॉपर इलेक्ट्रोड, जिंक इलेक्ट्रोड, प्लेटिनियम इलेक्ट्रोड, या फिर आपका सिल्वर इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो 12वें का सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, मतलब प्लेटिनियम आपका इलेक्ट्रोड। ये भी हमारी पीडीएफ से क्वेश्चन रिपीटेड है। अब जो क्वेश्चन नंबर 13 करा, हाफ लाइफ पीरियड फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज। प्रथम कोटि अभिक्रिया की अर्ध आयु काल होता है
इंडिपेंडेंट इनिशियल कंसंट्रेशन मतलब प्रारंभिक सांद्रता से स्वतंत्र। दूसरा दिया डिपेंडेंट ऑन प्रेशर ओनली, केवल दाब पर निर्भर। तीसरा जीरो और चौथा आपका इनफाइनाइट। ठीक है, तो 13वें का सही आंसर रहेगा पहला, मतलब इंडिपेंडेंट इनिशियल कंसंट्रेशन, प्रारंभिक सांद्रता से स्वतंत्र। ठीक है, 14वां क्वेश्चन कह रहा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। ठीक है, तो प्रकाशीय समावयवता किसकी उपस्थिति के कारण होता है? पहला आपका डबल बॉन्ड, दूसरा आपका चिरेल कार्बन एटम, और तीसरा आपका ऑक्सीजन, चौथा आपका ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो 14वें का सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, मतलब चिरेल कार्बन एटम। ठीक है, 15वां कह रहा है यूबी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी इज मेनली रिलेटेड टू। यूबी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी मुख्यतः किससे संबंधित करता है? पहला आपका दिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, और दूसरा आपका दिया वाइब्रेशनल एनर्जी, तीसरा आपका दिया आयोनिक बॉन्डिंग ओनली, और चौथा आपका दिया रोटेशनल एनर्जी। ठीक है, तो 15वें का सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर पहला रहेगा, मतलब इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण। 16वां कह रहा है विच विटामिन इज फैट सोल्यूबल। तो फैट सोल्यूबल कौन सा है जो वसा में घुलनशील होता है? थाइमिन, टेकोफेरॉल, एस्कॉर्बिक अम्ल या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर रहेगा 16वें का रहेगा ऑप्शन नंबर 2, मतलब टेकोफेरॉल। वैसे ADE करके पूछा जाता था या आपका BC पूछा जाता था, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं पूछा गया, तो एक घुमा दिया क्वेश्चन। ठीक है, 16वां। 17वां करा विच आयन हैज़ द लार्जेस्ट रेडियस। निम्न में किस आयन की त्रिज्या सबसे अधिक होती है? Na+, Mg2+, Fe- और O2-। ठीक है, तो 17वें का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर चौथा रहेगा, मतलब O2-। ठीक है, 18वां कह रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जनरली इंक्रीज। विद्युत ऋणात्मकता सामान्यतः कैसे बढ़ती है? आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर पहला ऑप्शन, दूसरा आपका परमाणु आकार बढ़ाने पर, तीसरा आपका आयनीकरण ऊर्जा घटाने पर, और चौथा आपका दिया समूह से नीचे जाने पर। ठीक है, तो 18वें का ऑप्शन रहेगा पहला, मतलब आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर। ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, और ये अब सारे मोस्टली जो है PDF से आए हुए क्वेश्चन है, क्योंकि हमने PDF चेक करी है। 19 कह रहा है आपका माइकलिस मेंटन समीकरण इक्वेशन इज B = Km mod S, या फिर B = Bmax + Km, या फिर B = Km + Bmax mod S, या B = चौथा दिया Vmax / Km mod S। ठीक है, प्लस mod S। तो 19वें का ऑप्शन नंबर चौथा रहेगा, B = Bmax mod S + Km + mod S। ठीक है, 20वां कह रहा है DDT इज यूज। DDT किसके लिए जो यूज किया जाता है? कभी कभी DDT की फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं। तो पहला ऑप्शन दिया फर्टिलाइजर मतलब उर्वरक, दूसरा आपका दिया कीटनाशक इंसेक्टिसाइड, और तीसरा आपका फूड प्रिजर्वेशन खाद्य संरक्षण, चौथा आपका डाइंग मतलब रंग। तो 21वें का सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, मतलब कीटनाशक के रूप में किया जाता है। सॉरी, 20वें का। 21वें करा द हीटिंग वैल्यू ऑफ कोल इज कॉल्ड। कोयले की ऊष्मीय मान को क्या कहा जाता है? थर्मल पॉइंट, कैलोरी मान, प्रज्वलन बिंदु, या फिर TG मान। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन है। तो आपका कोल की जो है हीटिंग वैल्यू क्या कहते हैं? कैलोरिफिक वैल्यू कहते हैं, मतलब कैलोरी मान कहते हैं। ठीक है, दूसरा ऑप्शन इसका हो जाएगा। और 22 कह रहा कि ब्लास्ट फर्नेस इज यूज फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ। ब्लास्ट फर्नेस का उपयोग किस धातु के निष्कर्षण में किया जाता है? पहला ऑप्शन लोहा, दूसरा आपका सोडियम, तीसरा आपका एल्युमिनियम, चौथा आपका चांदी। तो 22 में कहा जाएगा पहला ऑप्शन, मतलब लोहा। ब्लास्ट फर्नेस लोहा के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 करा कि द एक्युमुलेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस ऑफ द सबस्टेंस इज कॉल्ड। किसी पदार्थ की सतह पर अणुओं को का एकत्र होना कहलाता है? एडजॉर्प्शन, डिफ्यूजन, या फिर ओमिसिस। तो इसका जो सही आंसर रहेगा 23वें का रहेगा ऑप्शन नंबर आपका दूसरा, मतलब अधिशोषण, एडजॉर्प्शन। ये भी रिपीटेड है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच बायोलॉजिकल प्रोसेस इज यूज टू कन्वर्ट रिन्यूएबल्स रिसोर्सेज लाइक स्टार्च एंड सेलुलोज इनटू बायोइथेनॉल। ठीक है, मतलब मक्का और स्विच ग्रास जैसे नवीनीकरण संसाधनों को बायो इथेनॉल में परिवर्तित करने की किस जैविक प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? ठीक है, एस्टरीकरण, ठीक है, एस्ट्रीफिकेशन, या फिर आपका ग्लाइकोलिसिस, चौथा आपका दिया एनारोबिक फर्मेंटेशन, और चौथा आपका ऑक्सीडेशन। ठीक है, तीसरा दिया था एनारोबिक। तो 24वें का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, मतलब एरोबिक फर्मेंटेशन। ठीक है, 25 कह रहा है द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग ऑफ मास m एंड रेडियस r अबाउट इट्स ओन डायमीटर इज। द्रव्यमान और m और r त्रिज्या वाले एक वलय का उसके स्वयं के व्यास के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण बताना है। तो ये भी प्रीवियस ईयर की उससे रिपीटेड है। तो mr², पहला ऑप्शन, दूसरा आपका हाफ mr², तीसरा आपका 1/4 mr², चौथा आपका 2 mr²। तो 25 का ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, मतलब हाफ mr²। 26 कह रहा कि द कलर ऑफ अ स्टार
इंडिकेटेड्स, एक तारे का रंग क्या दर्शाता है? पहला ऑप्शन द्रव्यमान, तो नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन साइज भी नहीं होगा। तीसरा दिया डिस्टेंस, मतलब दूरी भी नहीं बताता। और चौथा आपका टेम्परेचर, मतलब तापमान। तो 26 का चौथा रहेगा, मतलब टेम्परेचर दर्शाता है। ठीक है। 27वां करा कि द वर्किंग ऑफ अ निकोल प्रिज्म इज बेस्ड ऑन द फिनोमिना ऑफ। ठीक है। निकोल प्रिज्म का कार्य आधारित है। पहला ऑप्शन दिया स्कैटरिंग, मतलब प्रकीर्णन की घटना। दूसरा आपका रिफ्लेक्शन, मतलब परावर्तन की घटना। तीसरा आपका दिया डबल रिफ्लेक्शन, द्वि अपवर्तन की घटना। चौथा आपका ऑप्टिकल एक्टिविटी, मतलब प्रकाशीय घूर्णन की घटना। तो 27 का आंसर रहेगा तीसरा, मतलब आपका डबल रिफ्लेक्शन, द्वि अपवर्तन की घटना। 28 में करा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर लेयर रेज, निम्नलिखित में से कौन सा एक लेयर पुंज का अभिलक्षणिक नहीं है। ठीक है। तो पहला ऑप्शन दिया है कि दे आर हाईली मोनोक्रोमिक, यह तीक्ष्ण होती है। ठीक है। और दूसरा ऑप्शन दिया दे आर इंटेंस, यह एक वर्णी होता है। तीसरा आपका दे आर डायरेक्शनल, और चौथा आपका दे आर इनहेरेंट। ठीक है, एक कलावशबंद होता है। तो 28वें का ऑप्शन हो जाएगा चौथा, मतलब क्या होगा, दे आर इनकोहेरेंट। ठीक है, यह कलाश बंद होता है। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फॉर्म अ मेटल सरफेस इज कॉल्ड, धातु की सतह से एक इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को कहा जाता है। पहला ऑप्शन दिया आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल, निरोधी विभव। दूसरा दिया वर्क फंक्शन, कार्यफलन। तीसरा आपका काइनेटिक एनर्जी, मतलब गतिज ऊर्जा। चौथा आपका नन ऑफ दीज, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो 29 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, मतलब वर्क फंक्शन कहलाता है। ठीक है। 30वां कह रहा कि ऑप्टिकल फाइबर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, ऑप्टिकल फाइबर किस निम्नलिखित जो है सिद्धांत पर कार्य करता है? पहला ऑप्शन दिया आपका डिफ्रैक्शन, विवर्तन। दूसरा आपका रिफ्लेक्शन, परावर्तन। तीसरा आपका दिया रिफ्रैक्शन, मतलब अपवर्तन। चौथा आपका दिया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है। तो 30वें का आंसर हो जाएगा, मतलब चौथा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और 31वां कह रहा है कि यदि एमओ के विकिरण की तरंग दर दे रखी है, ठीक है, सी यू दे रखा है कि विकिरण की तरंग दर होगी। ठीक है। तो पहला ऑप्शन दिया 0.71 एंगस्ट्रॉम। दूसरा आपका 0.33 एंगस्ट्रॉम। तीसरा आपका 1.52 एंगस्ट्रॉम। चौथा आपका 1.03 एंगस्ट्रॉम। ठीक है। तो 31 का आंसर हो जाएगा, मतलब तीसरा 1.52 एंगस्ट्रॉम। 32वां दिया कि द एवरेज एनर्जी रिलीज पर फ्यूजन ऑफ यूरेनियम 235 न्यूक्लियाई इज अप्रोक्सीमेटली, मतलब यूरेनियम 235 नाभिक के विखंडन से निकलने वाली औसत ऊर्जा लगभग होती है, कितनी होती है? 2 EV या 200 EV या फिर आपका 200 MEV या फिर 200 GeV, मतलब। तो 32वें का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, मतलब 200 MEV। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा कि अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूशन इज डिजॉल्व इन अ प्योर सॉल्वेंट अकॉर्डिंग टू रेनॉल्ड्स लॉ द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। ठीक है। तो हिंदी में पढ़िए, एक गैर वाष्पशील विलेय को शुद्ध विलायक में घोला जाता है। ठीक है। राउल्ट्स लॉ के अनुसार विलयन का वाष्प दाब। तो पहला ऑप्शन दिया इंक्रीज कंपेयर टू द प्योर सॉल्वेंट, हिंदी में शुद्ध विलायक की तुलना में बढ़ जाता है। दूसरा दिया रिमेन अनचेंज, अपरिवर्तित रहता है। तीसरा दिया डिक्रीज कंपेयर टू द प्योर सॉल्वेंट, शुद्ध विलायक की तुलना में कम हो जाता है। और चौथा दिया है बिकम जीरो इमीडिएटली, मतलब तुरंत जीरो हो जाता है। ठीक है। इसका जो 33वें का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, मतलब शुद्ध विलायक की तुलना में कम हो जाता है। 34 कह रहा है अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड, हेनरी लॉ के अनुसार किसी द्रव गैस में, ठीक है, तो आपका पहला है डिक्रीज विद इंक्रीज प्रेशर। दूसरा दिया इंक्रीज विद इंक्रीज इन प्रेशर। तीसरा दिया रिमेन कांस्टेंट एट ऑल प्रेशर। और चौथा दिया डिपेंड ऑन टेम्परेचर। ठीक है। तो आपका जो है सॉल्युबिलिटी में 34वें का आंसर दिया है आपका दूसरा, मतलब सॉल्युबिलिटी जो है इंक्रीज करती है विद इंक्रीज इन प्रेशर, दाब बढ़ने पर बढ़ जाती है। ठीक है। 34 हो गए। 35 करा इन हीट कंडीशन हीट इज ट्रांसफर्ड मेनली थ्रू, ऊष्मा चालन में ऊष्मा का स्थानांतरण मुख्य किसके द्वारा होता है? तो पहला दिया मूवमेंट ऑफ फ्लूइड पार्टिकल, द्रव कणों की गति द्वारा। दूसरा दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, विद्युत चुंबकीय तरंगों द्वारा। तीसरा दिया केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा। और चौथा दिया डायरेक्ट मॉलिकुलर कोलिजन विद बल्क मूवमेंट, अणुओं की प्रत्यक्ष टक्करों द्वारा बिना बल्क मूवमेंट के। तो 35 का आंसर रहेगा चौथा, मतलब अणुओं की प्रत्यक्ष टक्करों द्वारा बिना बल्क मूवमेंट के। 36 कह रहा अकॉर्डिंग टू फिक्स लॉ द मॉलिकुलर डिफ्यूजन द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज प्रोपोर्शनल टू, फिक्स लॉ के अनुसार डिफ्यूजन की दर किसके समानुपाती आती है? टेम्परेचर डिफरेंस या फिर प्रेशर डिफरेंस या फिर आपका कंसंट्रेशन ग्रेडियंट या फिर आपका वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। तो 36 का सही आंसर रहेगा तीसरा, मतलब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, सांद्रता प्रवणता। ठीक है।
और 37 कह रहा है फॉर एन आइडियल गैस द रिलेशनशिप बिटवीन हीट कैपेसिटी एंड द कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम इज। तो सी पी बराबर सी बी होता है कि सी पी लेस देन सी बी होता है, या सी पी ग्रेटर देन सी बी होता है, या सी पी बराबर 0 होता है। तो 37 का ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा, सी पी ग्रेटर देन सी बी। ठीक है, तो 37 तक क्वेश्चन हो गए और कई सारे रिपीटेड क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर से और हमारी MCQ वाली PDF से भी आए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज़ कॉमनली यूज टू मीजर फ्लो रेट इन द फ्लूइड इन पाइप। तो कौन सा उपकरण जो है पाइप में द्रव के प्रवाह को मापने के लिए उपयोग किया जाता है? थर्मोमीटर, मैनोमीटर, हाइग्रोमीटर या फिर आपका बेंचोरीमीटर। तो 38 का ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, मतलब बेंचोरीमीटर। 39 कह रहा है कि इन एक्सपोनेंशियल फेज ऑफ माइक्रो वाइल ग्रोथ द स्पेसिफिक ग्रोथ रेट। सूक्ष्म जीवी की आपकी जो है एक्सपोनेंशियल लॉग फेज में स्पेसिफिक ग्रोथ रेट कैसी होती है? 0, डिक्रीजिंग, कांस्टेंट या फिर निगेटिव। तो 39 में का आंसर रहेगा तीसरा, मतलब कांस्टेंट रहती है। 40 और लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद मैं आपको आंसर की दिखाऊंगा। तो 40वां कह रहा है कि कल्चर मीडिया की विसंक्रमण के लिए सबसे सामान्य विधि कौन सी? द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड फॉर स्टेरिलाइजेशन ऑफ कल्चरल मीडिया इन लेबोरेटरीज इन इज। तो 40 का ऑप्शन मैं पढ़ता हूँ। पहला ऑप्शन दिया ड्राई हीट एट 200 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 1 आवर। दूसरा दिया फिल्ट्रेशन थ्रो सैंड, मतलब रेत से निस्पंदन। तीसरा दिया आपका फ्रीजिंग एट -20 डिग्री। और चौथा दिया है ऑटोक्लेविंग एट 121 डिग्री सेंटीग्रेड अंडर प्रेशर। ठीक है, तो 40वें का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, 121 डिग्री सेंटीग्रेड पर दाब के साथ ऑटोक्लेशन। ठीक है, तो ये 40 क्वेश्चन हो गए। और वीडियो कैसी लगी लाइक करें। अब मैं आपको आंसर की आपको दिखाता हूँ। आंसर की आप जो स्क्रीनशॉट लेके और जो है उसे मैच कर लीजिएगा। तो ये आंसर की 2026 की सभी विषयों की दी है, तो आप अपने विषय मतलब शुगर टैग ST का देख लीजिए, पहले ही दिया हुआ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर नए हैं, ऐसे अपडेट आपको मिलती रहेगी।